नमस्कार दोस्तों, स्टडी अवर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आजकल न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स पर डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से छाए हुए हैं। एक बार फिर से सनसनी खड़ी कर दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि रसिया के प्रेसिडेंट के साथ उनकी जल्द ही मीटिंग होने वाली है और बहुत ही बड़ा होने वाला है इस मीटिंग में रसिया के साथ। तो इस मीटिंग में इतना बड़ा क्या है, ये मीटिंग इतनी खास क्यों है? तो आप समझ ही सकते हैं कि रसिया यूक्रेन के बीच हो रहा युद्ध और दूसरी तरफ रसिया यूक्रेन गैस पाइपलाइन को रोकने को लेकर हो रहा विवाद है। इन दोनों ही विषयों पर ट्रंप द्वारा बहुत सी बातें किए गए हैं, बहुत से वादे किए गए हैं और ये ट्रंप द्वारा कहा गया है कि पुतिन उनसे जल्द ही मिलना चाहते हैं। तो समझते हैं इसमें एजेंडाज क्या हैं, किसका फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ट्रंप ने एक स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि मैं 20 जनवरी को यूएसए का प्रेसिडेंट बनने वाला हूं, उसके बाद रसिया के साथ हमारी मीटिंग होने वाली है। अब देखिए, ये मीटिंग कभी ना कभी तो होनी ही थी, क्योंकि ट्रंप द्वारा इस पूरे चुनाव कैंपेनिंग के दौरान बड़े बड़े वादे किए गए हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो ये सब यूएसए की जनता भी समझती है कि अगर उनका नेता जो है, अगर वो अपनी बातों पर खरा नहीं उतरता है तो वो क्यों अगली बार वोट करेगा। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की मोदी जी और रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ पर्सनल रिलेशनशिप है। तो जो चुनाव कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने कहा था कि जो यूएस की लॉस्ट ग्लोरी है, अब देखिए यूएस को जाना क्यों जाता है। यूएस को जाना जाता है उसके इंटरनेशनल प्रेजेंस के लिए, उसके बेबाक अंदाज के लिए, लेकिन यूएस ये सब धीरे धीरे खोता जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हम अफ़गानिस्तान में हारे, मिडिल ईस्ट में हारे, अफ्रीका में पीटे, तो ये सब जो लॉस्ट ग्लोरी अमेरिका खोता जा रहा है, हम उसे फिर से गेन करेंगे। ऐसे बहुत से बड़े बड़े वादे उन्होंने चुनाव कैंपेनिंग के दौरान किया था। उन्होंने एक स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि अगर पुतिन उनसे मिलना चाह रहे हैं तो हम जल्द ही मीटिंग करेंगे पुतिन के साथ। और उन्होंने अपने रिपब्लिकन पार्टी के लोगों से कहा है कि जल्दी ही एक सेटअप बनाओ जिससे हमारी पुतिन के साथ मीटिंग हो और हम विभिन्न मुद्दों पर अपने बातों को रख सकें। ये सब बातें ट्रंप ने अपने डिनर पार्टी में कहा है। अब देखिए, उनका रसिया और यूक्रेन के वार पर एक स्टेटमेंट आया था कि बाइडेन इस वॉर को कभी नहीं सुलझा पाएंगे। ये कभी उनकी पहुंच के बाहर की बात है। उन्होंने कभी कहा था कि अगर मेरी सरकार आई तो 24 घंटे के अंदर इस वॉर को सुलझा दूंगा मैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप रसिया के साथ मीटिंग करने के बाद इस युद्ध को रोकने में सफल हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि इसका पूरा असर वर्ल्ड के इकोनॉमी पर पड़ रहा है। अब देखिए, ये उनकी रिपब्लिकन पार्टी के लीडर हैं, वो भी समझ रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को रोकने में सफल हो जाते हैं तो ये उनके लिए कितनी बड़ी बात है और उनके आने वाले इलेक्शन में कितनी बड़ी भूमिका साबित कर सकता है, क्योंकि बाइडेन द्वारा बहुत सारे वादे किए गए थे जो उन्होंने पूरा नहीं किया और यही उनके हार की वजह भी बनी। अब देखिए, आपको क्या लगता है, जो रसिया और यूक्रेन के बीच हो रहा युद्ध है पिछले 34 महीनों से, क्या उसका कोई अंत है? क्योंकि रसिया ने भी यही सोचा था कि यूक्रेन छोटा सा देश है, कुछ ही टाइम में उसको लपेट देंगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया, ना ही इसका कोई अंत दिख रहा है। इसलिए इसका एक उपाय है डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन। जब तक दोनों देश एक बीच में बैठेंगे नहीं, उन दोनों देशों के बीच बात नहीं होगी, तब तक इसका कोई हल नहीं निकलने वाला है, ना ही ये युद्ध रुकने वाला है। अब जब बाइडन के साथ था, बाइडन जब यूएस के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने मीटिंग बैठाई थी और मीटिंग में सिर्फ नॉर्दर्न देशों को बुलाया था, लेकिन रसिया को बुलाया ही नहीं। जबकि वॉर ही रसिया और यूक्रेन के बीच हो रहा था, तो जब रसिया ही मीटिंग में नहीं होगा तो वॉर का डिसीजन कैसे लिया जाएगा। तो बाइडन यहाँ भी फेल हो गए थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पास इसका फ़ायदा है, क्योंकि रसिया के साथ इनका पर्सनल रिलेशनशिप है। रसिया के जो इनके अलाई हैं उनके साथ इनका, जो रसियन अलाई हैं उनके साथ इनका अच्छा रिलेशनशिप है। तो पर्सनल एक्सपर्ट भी इसको मानते हैं कि इस वॉर को रोकने में ट्रंप एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि अब पुतिन को भी ऐसा लगने लगा है कि वॉर को रोक देना चाहिए। तो सही भी बात है, काफ़ी लंबा समय हो गया है, काफ़ी लंबे समय से ये वॉर भी चल रही है
और इसका पूरा असर इकोनॉमी पे, वर्ल्ड इकोनॉमी पे पड़ रहा है। तो आपको इस पे क्या लगता है, क्या ट्रंप इस वॉर को रोक पाएंगे या इस वॉर को रोकने में असफल हो जाएंगे? इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।